मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप सभी के साथ आप सभी को दिखाता हूँ कि कैसे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन पे। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो आप चैट बॉक्स में थोड़ा मुझे कंफर्म कर सकते हो ताकि हम फॉरवर्ड करें। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे मेटा ट्रेडर 4 के टर्मिनल से। सबसे पहले जो भी लोग यहाँ पे नए हैं या ओल्ड है उन सभी को पता होगा, जब भी आप ज्वाइन करते हो तो आपका एक प्रोडक्ट सेटअप कराया जाता है। प्रोडक्ट सेटअप के टाइम पे आपको एक ऐप डाउनलोड कराई जाती है जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 4। दोस्तों ये एक ऐसी ऐप है जो पूरे ग्लोबल लेवल पे यूज करी जाती है ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जितने भी ब्रोकर्स अवेलेबल होते हैं ये सारे ब्रोकर इस टर्मिनल पे अवेलेबल होते हैं। एंड फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए केवल एंड केवल ये एक ही टर्मिनल यूज करा जाता है सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। चाहे वो मैनुअल ट्रेडिंग हो या चाहे ऑटो ट्रेडिंग हो, यही एक प्लेटफॉर्म है मेटा ट्रेडर 4 एंड 5 जहाँ पे हम ट्रेडिंग को करते हैं और प्रैक्टिस भी यहीं पे करते हो, लाइव ट्रेडिंग भी यहीं पे करते हो और हमें यहाँ पे जो ब्रोकर चाहिए वो ब्रोकर अवेलेबल हो जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। जस्ट एक मिनट। ओके दोस्तों, सॉरी। यहाँ पे हम आज सीखने वाले थे कि कॉपी पेस्ट कैसे करे जाते हैं हमारे अलर्ट्स को। उससे पहले तो हम थोड़ा हम बेसिक सीखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली इस करेंसीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, या आस्क वैल्यू क्या होती है, बीड वैल्यू क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ताकि आपको एक पूरा अंदाजा आ जाए कि कोई भी अलर्ट को कैसे यूटिलाइज करा जा सकता है आफ्टर टाइम पीरियड भी। मतलब एट अ टाइम तो आप कर ही सकते हो पर आफ्टर टाइम भी आप उसको कैलकुलेट करके आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो थोड़ा ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो यूरो यूएसडी पेयर आपको दिख रही होगी सेकंड नंबर पे, ठीक है। यूरो यूएसडी के सामने दो प्राइजेस होती है। अभी तो फिलहाल मार्केट बंद है तो कोई भी यहाँ पे आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ओके, ये है हमारी यूरो यूएसडी की पेयर, ठीक है। इसके सामने आपको दो ये दिख रहे हैं, दो आपको दो प्राइजेस दिख रही है, ठीक है। एक ये हो गई आपकी बिड प्राइस और ये हो गई आपकी आस्क प्राइस। अभी बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1.1571, ठीक है। जो भी 1571 जो प्राइस है उसे हम बोलते हैं बीड प्राइस। आप डेफिनेटली अगर आपके कैमरे ऑन कर सकते हो तो ऑन कर लीजिए और आपके नोट्स आपके सामने ले लीजिए और पेन और पेपर डेफिनेटली ले लीजिए, ताकि काफ़ी कंफ्यूजिंग रह सकता है आपके लिए और आपको थोड़ा बाउंसर जा सकता है। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो जाए आगे भी इसको समझने में और रिवाइज करने में। बाकी आपको जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल यूट्यूब पे हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते, 1571 जो आपको प्राइस दिख रही है इसे हम बोलते हैं बीड प्राइस। अगर आप कोई भी ऑर्डर सेल का लगाते हो तो आपका ऑर्डर अगर अभी अगर आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने जाते हो तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा सेल प्राइस पे, मतलब वो रहेगी आपकी 1.1571 पे। अभी नेक्स्ट प्राइस की बात करते हैं जो कि होती है हमारी एफ प्राइस 1.1572 जो आप देख पा रहे होगे यूरो एफडी के सामने सेकंड वाली प्राइस जिसके सामने हाई लिखा है, ठीक है। वहां पे आप देख पा रहे हो 1.1572 जिसे हम कहते हैं आस्क प्राइस। आस्क प्राइस क्या होती है दोस्तों, मतलब जब भी आप अगर बाय का ऑर्डर लगाओगे, ठीक है। ओके, जब भी आप अगर बाय का ऑर्डर लगाओगे तो बाय का ऑर्डर लगाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, जब भी आप बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जाओगे तब आपका जो बाय का ऑर्डर रहेगा ना दोस्तों, वो आपका बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 1.1572 से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम यहाँ पे ग्राफ में रेड लाइन या और ब्लू लाइन को देख के हम ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना, आपको लगता है कि अरे अभी तो 50 ये बिटकॉइन का है ग्राफ,
अभी लगता है कि अभी थोड़ा नीचे आ गया तो हम ट्रेड लगा देते हैं, बट क्या होता है ना, वो ट्रेड लग जाता है ऊपर में। तो उसका रीजन यही होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि सेल की प्राइस कौन सी है और बाय की प्राइस कौन सी है। तो उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे अलर्ट को लगा कैसे सकते हैं। तो आज मार्केट बंद है तो मैं बिटकॉइन की करेंसी लूंगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जीक्यूट करके दिखा सकूं मैं। जस्ट मिनट। ओके, हमने ये BTC USD का ग्राफ लिया है। अभी जब भी आपको अलर्ट आता है दोस्तों, ठीक है, अभी हमारे पास शायद ही कोई बिटकॉइन का अलर्ट होगा। मुझे लगता नहीं है अभी होगा कोई बिटकॉइन का अलर्ट। चलो थोड़ा गोल्ड के इससे समझते हैं, फिर हम लाइव ट्रेड उसको लगा के देखेंगे बाद में। जैसे XUSD का, जस्ट मिनट दोस्तों। जस्ट मिनट, थोड़ा हमारे यूट्यूब के लोगों को आवाज नहीं जा रहा है तो मैं थोड़ा सेटिंग चेक करता हूँ, जस्ट मिनट। हेलो हेलो। क्या क्या अभी सभी लोगों को मेरी वॉइस विजिबल ऑडिबल है, सॉरी। ओके दोस्तों, जूम पे आवाज आ रहा है बट शायद उधर आवाज नहीं जा रहा है। तो एक बार स्टॉप करके।
हेलो। ओके सॉरी, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ बट वॉइस नहीं जा पा रही है यूट्यूब पे, तो हम उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। डोंट वरी। हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते, कंटिन्यू करते। ओके। बस लास्ट टाइम मुझे थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है सभी को। जस्ट आफ्टर सेशन, जैसे सेशन कंप्लीट होता है मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप सभी लोग देख पाएंगे। जो जिन लोगों ने नहीं देखा है आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा लिंक। ओके। सो आई एम रियली सॉरी कि वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वॉइस ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। ओके। तो आप देख सकते हो, मैं टर्मिनल के बारे में आपको बता रहा था, और अभी हम अलर्ट्स को कॉपी पेस्ट करके लगाने वाले थे। मुझे किसी ने चैट बॉक्स में एक अलर्ट भी भेजा था BTC USD का, तो थैंक यू। मैं उसको ही ट्राई करता हूँ। ओके। तो आप सभी को भी चैट बॉक्स में थोड़ा आप देखिएगा तो आपको अलर्ट दिखेगा। मैं इसको फिर से एक बार आपको भेज देता हूँ। मेरे पास शायद नहीं था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है, सेल का हमारा अलर्ट था BTC USD एट 454,260, एंड हमारा TP था 54000। अभी यहाँ पे सेल नहीं दिया है, तो हम थोड़ा गोल्ड पे, मैं समझाना चाहूंगा जो लोग अभी नए हैं इनको समझने के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने गोल्ड के पेयर पे एंटर करा है, जहाँ पे XUSD एक गोल्ड का सिंबल होता है। इसे सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है। जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। एंड आपको जब भी अलर्ट आता है, जैसे हम एक अलर्ट देखेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट 7 तारीख का अलर्ट था, जहाँ पे आप देख सकते हो XUSD बाय का जो प्राइस था वो 1757 था, मतलब 1757 हमारा बाय प्राइस था। एंड हमारा सेल लगाना था 1750 पे, एंड हमारा TP था 1762 पे। ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि इस अलर्ट को कैसे समझा जाए और कैसे लगाया जाए। ठीक है। तो जो भी लोग नए होंगे वो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे दो चीज आपको देखना है। सबसे पहले जब भी अलर्ट आता है तो आपको पेयर देखना है कि कौन सी दी गई है अलर्ट के अंदर। पेयर देखने के बाद आपको सिग्नल देखना है कि बाय का है या सेल का है। तो यहाँ पे BUY बाय लिखा है, मतलब हमें ऊपर वाला ऑर्डर प्लेस करना है, जिसे बहुत सारे लोग अप एंड डाउन भी, डाउन के से भी जानते हैं। हम उसको डायरेक्टली बाय के इससे जानेंगे। यहाँ पे बाय दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें बाय का ट्रेड लगाना है। देन कौन सी एंट्री पॉइंट पे लगाना है, हमें लगाना है 1757 पे हमें बाय का ट्रेड लगाना है। तो होप सो मार्केट भी वहीं पे फिलहाल बंद हुआ है, मतलब 1756 पे। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लगाते तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था। अभी के लिए ये अलर्ट अच्छा था, बट अभी हम लगा नहीं सकते क्योंकि आज संडे होने के कारण मार्केट क्लोज है। तो अभी हम बात करते कि TP एंड FL कैसे लगाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे समझते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है। जब भी आपको कोई ऐसा अलर्ट आता है जहाँ पे सिर्फ बाय लिखा है, ना बाय लिमिट लिखा है, ना सेल स्टॉप, ना सेल लिमिट लिखा है, तो आपको सिंपली आपके टर्मिनल पे मार्केट एग्जीक्यूशन पे ही रहना है। मार्केट एग्जीक्यूशन पे रहने के बाद आपको मेक श्योर करना है लॉट साइज। अभी दोस्तों लॉट साइज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है कि आपका लॉट क्या है। ठीक है। लॉट के बाद FL एंड TP, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही यही दो होते हैं जहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड होता है। तो लॉट साइज की बात करते हैं। लॉट साइज रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर आपका अकाउंट साइज $200 से लेके $250 के बीच में बिलोंग करता है, तो आपको 0.01 के ऊपर कभी भी लॉट साइज को यूज नहीं करना है। ठीक है। यहाँ से आप इस लॉट साइज को बढ़ा या घटा सकते हो। इस यहाँ पे +0.01 पे या +0.1 पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका लॉट साइज बढ़ता है, और माइनस पे क्लिक करोगे तो आपका लॉट साइज घटता है।
ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जैसे हमें सिखाया जाता है, जैसे प्रोफेशनल लोग ट्रेडिंग करते हैं और कैसे अपने मनी को और अपने प्रॉफिट को एंड लॉस को अपने कंट्रोल में रखते हैं, वही हम इस पे स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। तो अगर आपका अकाउंट 200 से $250 का है तो आपको 0.01 का लॉट लेना है। अगर आपका अकाउंट $500 एंड 400 से $500 के बीच में बिलोंग करता है तो आपको 0.02 के ऊपर कभी भी कोई लॉट साइज यूज़ नहीं करना है। चाहे आप कम लॉट साइज ले सकते हो, बट आपको लॉट साइज 0.02 के ऊपर नहीं लेना है। अगर आपका अकाउंट बिलोंग करता है 800 से लेके $1000 के बीच में, तो आप 0.04 तक के लॉट साइज को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही कम है, कम लॉट साइज होता है, कम प्रॉफिट होगा, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये आपको ही प्रॉफिटेबल रखेगा। आपने कहावत तो सुनी होगी, एक अंडे देने वाली सोने के अंडे देने वाली मुर्गी रहती है। तो एक जो जिसके पास वो मुर्गी रहती है वो सोचता है कि आज मैं इस मुर्गी को काट काट देता हूँ तो अंडे ही अंडे एक साथ मिल जाएंगे। बट ये मार्केट में भी काफ़ी लोग ऐसा ही सोचते हैं और सोचते हैं कि एक ही दिन में सारे सोने के अंडे या सारा प्रॉफिट इकट्ठा कर लूंगा तो ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट डेफ़िनेटली ये मार्केट कहीं पे भी नहीं भागने वाला है या कभी भी बंद नहीं होने वाला है। सिर्फ सैटरडे और संडे को ही आपको छुट्टी देता है। बाकी पाँचों दिन मार्केट 24 आवर चालू रहता है। तो एज़ पर रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, ना ही आपको कभी ज़्यादा लॉट साइज लेना है। ठीक है, क्योंकि क्या हो सकता है दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पे अंडे देने वाली मुर्गी हमारा अकाउंट होता है, जो कि हमारा अकाउंट ही अगर नहीं रहेगा तो हम रोज का प्रॉफिट कहाँ से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में आते हो तो आपका सबसे पहले काम ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट को सेव करो। सबसे पहले आपके प्रॉफिट को सेव करना ही आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तभी तो अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं बच आपका अकाउंट का कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप कब अपने अकाउंट को ग्रो कर पाओगे और ट्रेड कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा काम होता है, आप याद रखिए और लिख लीजिए कि आपको हमेशा आपके कैपिटल को सेव करना है। चाहे आपको एक दिन प्रॉफिट नहीं हुआ तो चलेगा, बट आपको लॉस नहीं करना है, तो वही हम सीखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कभी भी लॉस नहीं होगा, बट आपको ज़्यादातर ध्यान यही रखना है कि आपका कैपिटल सेफ रहे, ताकि आप हमेशा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट में रहो। तो बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लॉट साइज बता दिया, आप लिख लीजिए। $200 के लिए 0.01, $500 के लिए 0.02 से 2 तक लगा सकते हो और 800 से $1000 के लिए 0.04 तक लगा सकते हो। अभी बात करते हैं अलर्ट की। जैसे यहाँ पे दिया है SL 1750। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे दोस्तों रेड लाइन देख रहे हो ना, एक मिनट। ठीक है, ये आपको रेड लाइन दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं SL। ठीक है, SL। एंड ये जो हमें ग्रीन लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइन, ठीक है, इसे हम कहते हैं टीपी। ठीक है, लिख लीजिएगा। एसएल यानी स्टॉप लॉस, टीपी यानी टेक प्रॉफिट। ये दो हमें हमें प्रॉफिट के तौर और हमें लॉस से बचाने के लिए सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये भी सारा कैलकुलेट करके आपको डालना होता है। आज हम सिर्फ अलर्ट को कैसे यूज करना है वो देखेंगे, ना कि हम सेल्फ की खुद की कैलकुलेशन से अलर्ट को कैसे बनाना है ये नहीं देखेंगे, ये हम एडवांस सेशन में सीखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, हमारा जो एसएल था वो एसएल था 17। यहाँ पे आपको एसएल को सिंपली ऐसे पेस्ट करना है, इसे हम कॉपी पेस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा टीपी। टीपी हमारे पास तीन या चार चार टीपी यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जो कि था 1762, 1767 एंड 1772। तो सबसे पहले आपके मन में डाउट आएगा कि अभी तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए या मुझे कौन सा टीपी लगाना चाहिए। तो आप सभी को ऐसा लग रहा होगा, जो भी बिगनर है, अगर मैं टीपी 4 लगा दूँ, मतलब डायरेक्ट 1800 पे लगा दूँ, तो अरे वाह वाह क्या प्रॉफिट बनेगा, मतलब आज के दिन ही मेरा 1000 1200 2000 5000 का मैं प्रॉफिट कर लूंगा और मार्केट से निकल जाऊंगा। बट दोस्तों ये गलती कभी भी आपको नहीं करनी है। यहाँ पे टीपी 4 बार क्यों दिया है उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले आपका जो काम रहेगा वो आपका काम रहेगा टीपी 1 को ही आपको लगाना है, कभी भी टीपी 2 या टीपी 3 को नहीं लगाना है। क्योंकि कोई भी इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट वहां पे 101% टच करके नीचे आएगा। ठीक है, हो सकता है आपका टीपी 1 तक भी मार्केट ना पहुंचे, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा सेफ साइड में ही रहना है और हमारा कैपिटल को बचाना है।
तो 1762 आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, 1762 आपने प्लेस कर दिया, आपने एफएल लगा दिया, टीपी लगा दिया, देन आपने लॉट साइज भी मेक श्योर कर लिया। आप कभी भी बाय ऑर्डर को या सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के पहले एक बार आप अपने लॉट साइज को देख लीजिएगा, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा होता है, इससे ही आपका अकाउंट बढ़ता है और कम होता है। ठीक है, तो अभी हम सिंपली ये वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद आपको बाय पे क्लिक करना है। ठीक है, हमारा बाय ऑर्डर था, अभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये मार्केट क्लोज है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं बीटीसी यूएसडी पे, ताकि हम आपको मार्केट पे एग्जीक्यूट करना सिखा दें। ठीक है, तो हम अभी ऑर्डर लगाएंगे बाय का 55478। ओके, ठीक है दोस्तों, मैंने सिलेक्ट कर लिया मार्केट एग्जीक्यूशन। आप समझ लो कि कोई आपको अलर्ट आया है एंड आप अलर्ट को लगा रहे। मैंने यहाँ पे थोड़ा मैंने देख लिया कि मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ वैल्यू पुट करके। तो हम लगाएंगे 55478 पे। ओके, तो मैं टीपी डाल रहा हूँ 55478। ओके, हमने यहाँ पे टीपी डाल दिया। टीपी डालने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट बहुत रैपिडली ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको पहले बाय कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम सीखेंगे ऑर्डर को कैसे मॉडिफाई करा जाता है। ठीक है, अभी मैं इस पे जाऊंगा ग्राफ पे फिर से देखूंगा कि मैं अपना ऑर्डर एसएल कहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एसएल यहाँ पे लगाना चाहता हूँ 54859। ठीक है, अभी आपको लगता है कि आपको मॉडल ऑर्डर को मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ पे राइट इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में स्वाइप कर सकते हो या इस पे प्रेस करके रख सकते हो। प्रेस करने के बाद आपको मॉडिफाई ऑर्डर का ऑप्शन आ जाएगा। मॉडिफाई ऑर्डर का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है। ठीक है, क्या डाल दी थी हमने वैल्यू? 54859। इस पे क्लिक करना है, सिंपली मॉडिफाई ऑर्डर में जाना है और यहाँ पे एसएल की वैल्यू डालना है। अभी हमने बाय ऑर्डर लगाया है, तो हम एसएल कहाँ पे पुट करेंगे? नीचे में। ठीक है, ऑर्डर के नीचे एसएल को पुट करा जाता है, ताकि अगर मार्केट बाय से ना बाय में अगर ना जाए, अगर सेल में आ जाए, तो इस वैल्यू पे आके मार्केट अपना पोजीशन को क्लोज कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा ग्राफ में आपको समझाता हूँ। जो भी हम टीपी एंड एसएल एंड टीपी लगाते हैं, तो वो एसएल यहाँ पे लगा है, एसएल यहाँ पे लगा है इस वैल्यू पे। ठीक है, एंड हमारा टीपी यहाँ पे लगा है इस वैल्यू पे। ठीक है, आप सपोज कंसिडर कर सकते हो कि आपके पास एक अलर्ट आया था, जिस अलर्ट को एंट्री पॉइंट था 55220। ठीक है, एंड आपका टीपी था 55486। ओके, देन आपको एसएल दिया गया था 54859। तो सिंपली हमने क्या करा, सिंपली हमने एक करेंसी पेयर को चूज करा एंड इसको अलर्ट को पुट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू देख पा रहे हो, एसएल की वैल्यू भी है एंड टीपी की वैल्यू भी है। तो इसी तरीके से आपको करना है। देन अगर आपको लगता है कि ऑर्डर अभी निगेटिव में जा रहा है, या आपको लगता है कि ऑर्डर टीपी वन को हिट करने वाला है, अगर आपको लगता है कि यहाँ तक के मार्केट आ चुका है, तो आप क्या कर सकते हो ना, टीपी वन को मॉडिफाई करके ऊपर लेके जा सकते हो। इसीलिए टीपी टू दिया जाता है, ताकि जब भी आपको पॉसिबिलिटी लगे मार्केट में कि आप इसको प्रॉफिट को ज़्यादा ऊपर बढ़ा सकते हो, तो उस सिचुएशन में आपको एसएल भी ऊपर लेके आना है एंड टीपी को भी ऊपर लेके आना है। तभी आप उसको प्रॉफिट को बचा पाओगे। अगर मार्केट ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो एसएल हिट हो जाएगा, तब भी आपका मार्केट में कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा। तो उस सिचुएशन में आपको, आपने देखा होगा काफ़ी सारे सेशन में, या बिगिनर है उनको नहीं पता होगा, तो आपको एंट्री पॉइंट पे एसएल को लेके आना होता है। एंट्री पॉइंट से ऊपर भी आप एसएल को थोड़ा लगा सकते हो, ताकि जब भी आप टीपी टू के प्रॉफिट के तरफ जाओ, अगर बाय चांस टीपी टू हिट नहीं होता है, तो आपका एसएल हिट होके भी आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। तो हम अभी सपोज हमें, हमारे पास टीपी टू है, तो हमें टीपी टू को मॉडिफाई करना है, तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी हम ऑर्डर लगाने वाले हैं, यहाँ पे उसको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको लेने वाले हैं, तो हम लगाएंगे
44552 पे हम ऑर्डर को लेके जाएंगे। तो इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, फिर से यहीं पे जाना है, क्लिक करना है, मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद 555 4.55, ठीक है। हमने इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ हमने इसको बढ़ा दिया है। अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने जो ऑर्डर लगाया था वो उल्टा जा रहा है, मतलब मार्केट सेल की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो हो सकता है इस सिचुएशन में मेरा एसएल भी हिट हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। और आपको अगर लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है तो मैं एसएल को नीचे लेके जाऊँ, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी कभी मार्केट में लॉस बुक करना भी एक समझदारी होती है और अपने कैपिटल को बचाना एक समझदारी होती है। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, आपके एफएल को कभी नीचे लेके जाना नहीं है, ठीक है। ताकि अगर आप नीचे लेके जाते जाओगे तो मार्केट भी नीचे जाते जाएगा, तो आपका लॉस जो परसेंटेज ऑफ लॉस है वो बढ़ जाएगा। अभी बात करते हैं हमें दिन के कितने ट्रेड लगाने हैं। हमारे पास अलर्ट्स तो बहुत आते हैं, हमारे पास तो चैनल्स मतलब द 10+ चैनल्स है जो प्रो पैक यूज करते हैं। तो हमें अलर्ट्स कितने लगाने हैं या हमें ट्रेडिंग कितना करना है दिन भर में, तो सभी का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है पर्सपेक्टिव। आपको दिन भर में अगर आपका $100 का अकाउंट है या कितने भी डॉलर का अकाउंट है, लॉट साइज पर डिपेंड करता है। आपको दिन भर में दोस्तों मिनिमम टू मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 अलर्ट्स आपको पुट करने हैं। चाहे वो लॉस जाए या प्रॉफिट जाए, उसके ऊपर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको दिन भर में कितना प्रॉफिट सफिशिएंट है। मान के चलो किसी व्यक्ति को $20 चाहिए या किसी व्यक्ति को $50 चाहिए, किसी को $100 चाहिए। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट साइज कितना है। अभी मेरे इसमें आप देख पा रहे हो मेरा $782 का अकाउंट है, तो मैं मिनिमम टारगेट रखूंगा कि मुझे दिन के $50 या $40 चाहिए। तो मैंने वो टारगेट अगर पूरा कर लिया तो मैं टारगेट पूरा करने के बाद उस मार्केट को छोड़ दूंगा, उस दिन के लिए मैं अपना ट्रेडिंग प्लान क्लोज कर दूंगा। तो यही स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है और इसी तरीके से आपको अलर्ट्स को फॉलो करना है। तो अभी अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। मुझे बस इतना ही बताना था कि अलर्ट को कैसे कॉपी पेस्ट करा जाता है। ओके, थोड़ा पीप के बारे में पूछ रहे हैं, मैं पीप के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास वाटर को मेजर करने के लिए लीटर होता है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर मीटर होता है, उसी तरीके से हमें मार्केट में मेजर करने के लिए पीप्स होता है, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट में हम पीप्स पे काम करते हैं। पीप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट इन परचेज, दैट्स कॉल्ड पीप्स, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यूरो यूएसडी पेयर आप देख रहे हो, यूरो यूएसडी पेयर एक ऐसी पेयर है जो 25% अपना मार्केट में मतलब पूरे मार्केट में जितना भी वॉल्यूम होता है वो यूरो यूएसडी का 25% होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी और इंटरनेशनल पेयर है जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। इसी कारण इस पे 25% मार्केट का वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो बात करते हैं कि इसको हम इसके पीप्स को कैसे कैलकुलेट करा जाए। जो भी पेयर्स में आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपने ऑर्डर लिया, ठीक है। सिर्फ हम बात करेंगे करेंसी पेयर्स की, जेपीवाई पेयर्स को छोड़ के, ठीक है। अगर आपका लॉट साइज, आपने मान के चलो यूरो यूएसडी पे आपने ट्रेड लगाया और आपका लॉट साइज था 0.01, ठीक है। 0.001 आपका लॉट साइज था, जो कि माइक्रो लॉट कहा जाता है, सबसे छोटा लॉट। अगर उस पे आपको $1 का प्रॉफिट लेना है तो आपको 10 पिप्स तक के वेट करना पड़ेगा। जब आपका 0.01 का लॉट साइज रहेगा और मार्केट में मोमेंटम रहेगा 10 पिप का, या नीचे या ऊपर, डाउनवर्ड या अपवर्ड, जैसे भी आपका 10 पिप का रहेगा, तो आपका $1 का लॉस या प्रॉफिट डिपेंड करेगा। अगर आपका लॉट साइज 0.10 रहता है, अगर वहाँ पे आपके 10 पिप हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको $10 का प्रॉफिट होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिपेंड करता है लॉट साइज पे। तो लॉट साइज ही आपका प्रॉफिट को डिपेंड करता है। तो जैसे कि
जेपीवाई एंड कमोडिटी पेयर को एंड इंडाइसिस पेयर को छोड़ के जो कैलकुलेशंस मैंने बताई हो वो सारी कैलकुलेशंस काम करेंगी सारे पेयर्स पे, excluding JPY and currency pairs and commodity excluding JPY and कमोडिटी एंड हमारा इंडाइसेस, जैसे गोल्ड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कॉटन हो गया, कॉफ़ी हो गया, वीटीआई हो गया, इंडाइसेस में हमारा यूएस 30 हो गया, जर्मन 30 हो गया, आईएनडी 50 हो गया। ये सारे करेंसी पेयर को छोड़ के जो भी, और जेपीवाई पेयर्स को छोड़ के जो भी करेंसी पेयर में आप ट्रेड करोगे तो उसी हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा। मतलब 0.01 पे 10 पीप पे आपको $1। ओके, सो थैंक यू सो मच। किसी की भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं आपके क्लियर कर दूं डाउट्स। ओके, हाउ वी कैन स्टॉप द ट्रेड आफ्टर इट कम इन प्रॉफिट। ओके, तो फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। बहुत ही सिंपल होता है सर, मतलब कुछ बड़ा ये नहीं है। ठीक है, अभी हमने जो ट्रेड लगाया था बीटीसी यूएसडी का, तो मान के चलते हैं कि ये 0. मतलब 6357 जो भी चल रहा है हमारा ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे कि ये हमारा प्रॉफिट है और हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। तो सिंपली जैसे हमने मॉडिफाई जैसे करा था उसी तरीके से हम इस पे प्रेस करके रखेंगे और क्लोज ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, जब भी हम क्लोज ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा क्लोज विथ लॉस या क्लोज विथ प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट में होता तो हम इसको प्रॉफिट में क्लोज करते। तो थोड़ा वेट करके देखते हैं कि जा सकता है प्रॉफिट में। ओके, चलो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा शायद, तो मैं आपको प्रॉफिट वाला भी दिखा पाऊंगा। ओके, लेट इट बी, ये ऊपर थोड़ा टाइम हो जाएगा हमें, बाकी के सारे क्वेश्चंस भी है। तो क्लोज विथ लॉस अगर आप करते हो, जैसे यहाँ पे 0 हो गया तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने इसको 0 0 पे क्लोज कर दिया तो सिर्फ मेरा जो कमीशन था, हाँ मैं ये चीज तो आपको बताना थोड़ा भूल गया, 0.01 के लॉट साइज पे आपको ऑलरेडी कमीशन कट जाता है, चाहे वो ट्रेड आपका लॉस जाए या प्रॉफिट जाए। ठीक है, आपका कमीशन होता है 0.15। तो जब भी अब आपने मैंने अभी 0 0 पे भी ट्रेड को क्लोज करा फिर भी मेरा माइनस में दिखा रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट से कमीशन कट चुका है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको कैलकुलेशन में लेना है जब भी आप क्लोज कर रहे हो ट्रेड, या आप वेट कर सकते हो एफएल या टीपी का हिट होने तक के। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, अगर आपको सिर्फ 1 मंथ हुआ है ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं डेफिनेटली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अलर्ट के ऊपर ही ध्यान दें और अलर्ट्स को ही फॉलो करें ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बने और आपको समझ आए मार्केट को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, तो सिंपली आपको समझ गया होगा कि क्लोज कैसे करा जाता है। TP1 20 पिप का होता है, और FL 50 पिप का होता है, तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं होता है। हाँ सर, डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से टीपी को चूज कर सकते हो। आप अपने पिप्स को कैलकुलेट करके टीपी, जैसे 1 अगर आपका 20 का है तो टी आप FL को 30 पे लेके आ सकते हो, या आप 10 का भी लगा सकते हो। बट अगर आप बहुत, ये इसके पीछे एक रीजन यही होता है कि पीप क्यों आपका FL क्यों बड़ा होता है। देखिए दोस्तों कि क्या होता है, जब भी हम कोई अलर्ट को लगाते हैं ना तो मार्केट फ्लक्चुएट करता है, वो बहुत ज्यादा नीचे भी जाता है या बहुत ज्यादा ऊपर भी जाता है। कभी कभी तो 50 का पीप दिया होगा तो वो 48 पे जाके रिटर्न आ जाता है। तो अगर आपका एफएल बार बार, अगर हमने एफएल ज्यादा ही छोटा ले लिया तो क्या होगा ना, आपका हर बार एफएल हिट होते रहेगा।
इसीलिए हम एफएल को थोड़ा बड़ा रखते हैं एंड टीपी को थोड़ा छोटा टीपी को छोटा रखते हैं, क्योंकि हम मिनिमम टू मिनिमम प्रॉफिट को बुक करते चले। अगर उस केस में आप अगर मार्केट पे ध्यान देके बैठे हो, जब आपने अलर्ट लगाया तो आपको लग रहा है कि टीपी वन हिट करने वाला है, तो डेफिनेटली आप ऑर्डर को मॉडिफाई करके टीपी टू को लगा सकते हो। ठीक है, तो उस केस में एक्चुअली एफएल को टीपी थ्री के हिसाब से दिया जाता है, तो इसीलिए टीपी वन के लिए वो एफएल बड़ा हो जाता है। आप अपने हिसाब से भी उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। यस सर, उल्लास सर का क्वेश्चन है कि हम जैसे भी हमारा अलर्ट आता है तो तभी हमें को अलर्ट पुट करना है, या थोड़े टाइम बाद भी हम अलर्ट को पुट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है सर कि आपको कितना टाइम हुआ है। आप 10 से 15 मिनट के पहले अगर उस अलर्ट को देखते हो, क्या कभी कभी क्या होता है कि 10 से 15 मिनट में भी मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम ले लेता है या बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप उस अलर्ट को डेफिनेटली नहीं लगा सकते हो। बट अगर आपके अलर्ट में और आपके जो भी अलर्ट आया और मार्केट के डिफरेंस में 5 to 10 पिप्स का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली आप उसमें एंटर ले सकते हो। अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हो चुके हो, अगर आप ग्राफ को रीड कर सकते हो कि आपको लगता है कि जो अलर्ट दिया उसके भी ऊपर अगर मार्केट जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो डेफिनेटली आप उस मार्केट में अलर्ट लगा सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों हम इस आईएफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ताकि हम खुद की सेल्फ ट्रेडिंग सीख सके और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम अलर्ट पे डिपेंड ना रहे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आईएफ ग्लोबल के एप्लीकेशन में जो भी प्लेलिस्ट हमें दी है, फॉरेक्स बिगिनर, फॉरेक्स एडवांस लेवल तक के सारा एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। तो उस एजुकेशन को आप डेफिनेटली लीजिए, और वहाँ पे इंडिकेटर के सेशन होते हैं, इंडिकेटर्स को समझिए, सीखिए, ताकि आप उस जो भी आपका अलर्ट आता है उसको भी मॉडिफाई करके आप अलर्ट को यूज़ कर पाओगे। पर एफएल को मॉडिफाई करना है तो उसको तो पिप्स को कैलकुलेट करने के बेसिस पे ही करना पड़ेगा आपको। पिप्स को कैलकुलेट करिए कितना आपको एफएल चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हो। $3 का रिस्क ले सकते हो तो आप $30 का एफएल लगा सकते हो। अगर आप $5 का रिस्क ले सकते हो तो आप $50 का एफएल लगा सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना लॉस मतलब ले सकते हो, या उस दिन के लिए आपका लॉस रेशो कितना रह सकता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका एफएल आपको कितना लगाना है। यस सर, लॉट साइज ही सबसे ज़्यादा डिपेंड मैटर करता है हमारे इसमें। ट्राई करेंगे मैम, इसको लाइव ट्रेडिंग पे लेके जाने का। हम एक आध सेशन रखेंगे जहाँ पे हमें अलर्ट आएंगे तो हम लाइव उसको ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर सेशन पॉसिबल नहीं होता है तो मैं लाइव ट्रेडिंग का वीडियो वहाँ पे 2-3 मिनट का शूट करके मैं हमारे ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप तक वो पहुँच जाए। सर चार्ट कितने मिनट का देखना चाहिए? हाँ सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 30 मिनट का चार्ट प्रेफर करता हूँ। 5 मिनट में तो कुछ समझता नहीं है, और 1 घंटे में तो ज़्यादा ही वो ऊपर चला जाता है। तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करता हूँ 15 मिनट का एंड 30 मिनट का, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते तो 15 मिनट इज ऑलवेज बेस्ट। सर लॉट साइज क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चार्ट को कैसे किस तरीके से स्टडी करना है वो लाइव अकाउंट पे बताइए। मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेली 5 बजे का सेशन वहाँ पे अटेंड करिए। वहाँ पे रोज लाइव सिखाया जाता है और लाइव बताया जाता है। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग वहाँ पे करा के दिखाई जाती है कि किस तरीके से आपको अलर्ट को लगाना है, या लाइव मार्केट में कैसे आपको एनालाइज करना है। अलर्ट ट्रेडिंग जो भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे लेने हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया और काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और सेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फीडबैक डाल सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपको सेशन कैसा लगा। तो हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, और मिलते ही ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज में प्लान करते हैं कि और कुछ एक्साइटिंग आपके लिए लेके आऊँ।
तो थैंक यू सो मच, आपके वजह से ये सेशन को सक्सेसफुल कर पाए और हम इस सेशन को कंटिन्यू कर पाए, और आपके पेशेंट्स को कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण भी आपने मीटिंग को लीव नहीं करा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मतलब आपने इतना डेडिकेशन दिखाया है सीखने के तरफ। अगर यही डेडिकेशन हमने कंटिन्यू रखा तो डेफिनेटली हम मिनिमम टू मिनिमम 1% लोगों में तो 101% आ ही जाएंगे। हमने IF ग्लोबल इसी के लिए ज्वाइन करा है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।